सबको नमस्कार करते हैं। कैसे आप लोग और बताइए क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग सबको नमस्कार। भाई क्या हाल चाल है गुरु, टेंशन नहीं लेने का। सब्सक्राइब किया क्या? सब्सक्राइब किया क्या? लाइक किया विपुल सर का वीडियो? पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़ा भाई, जल्दी लिख के सब जुड़ जाओ पटना इंग्लिश क्लासेस से। पटना इंग्लिश क्लासेस आप सभी का वेलकम करता है भाई। आप लोग सभी हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है वगैरह आपकी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए प्रश्न और भी कुछ सेंटेंस आ जाता है इंडेफिनिट का। जैसे है राधा खाना चाहती है। चाहना क्रिया है, इसमें हम लोग वांट और वांट्स का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स, यानी V1 या V5 +2 + V1 + ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीटमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार। इसको बनाएंगे। राधा खाना चाहती है तो राधा चाहती है, राधा के लिए वांट्स लगेगा, टू लगा देना है। देखिए नियम से टू, अब वर्ब का पहला रूप तो राधा वांट्स टू ईट हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आसान। अब जैसे ही क्या आ गया, मान लो क्या आ गया तो डू डज लगेगा। राधा के लिए क्या लगेगा? डज। जब डज आया तो क्या हो जाएगा? एस यहाँ से खत्म हो जाएगा। एस यहाँ से क्या होगा? खत्म हो जाएगा, मतलब कट करना होगा इसको। बात समझ गया? ये क्या है? गलत है। तो याद रखना है डज राधा वांट टू ईट एंड क्वेश्चन मार्क नेसेसरी होता है इस तरह के वाक्य में, यानी डू डज का प्रयोग कर लिया। जैसे है वह, है ना, मेरा काम करता है। ही करता है। डज माई वर्क हो गया डू डज। अब जैसे है क्या वह मेरा काम करता है, सब तरह का सीख लो। तो यहाँ डज आ गया ही के लिए। यहाँ डज जैसे आया तो क्या हुआ? डू, यानी यहाँ डू लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको समझिए। हर एक प्रश्न जो है तोड़ तोड़ के मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जितना प्रेजेंट इवेंट में सर विपुल सर तोड़ते हैं, नहीं टूटेगा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन इतना तोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा। आप जुड़िए और पढ़िए, मेहनत करिए। और जिस वीडियो को भी देखिए शुरू से लेकर अंत तक, अरे 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो डालते हैं, इतना भी नहीं देखिएगा तो फिर क्या कीजिएगा जीवन में। बात समझ रहे हैं? और जब भी समय मिले, ज्यादातर जब आपको रात में सोने लगते हैं उस समय विपुल सर का वीडियो देखिए, बढ़िया लगेगा आपको, सीखिए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि मैं तुम और वह पढ़ते हैं। इसको समझिए। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं तुम और वह ठीक है चोरी करते हैं। दोनों में अंतर है ना। एक देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन कितना है? 3। 1 2 3, इसमें भी तीनों है। लेकिन एक क्या है? पढ़ना क्रिया जो है ये आपको गुण को दर्शा रहा है, अच्छा चीज है, अच्छा है। और चोरी करना क्या है? गुण है कि अवगुण है? ये तो गलत बात है, अवगुण है। तो इस तीनों दोनों वाक्य में देखिए, यहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब दोनों को बनाएंगे कैसे, इसको समझना है। इसका आंसर हो जाएगा यू, ही, एंड आई रीड। अब क्यों हुआ ये? क्योंकि जब गुण की बात हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों हो, तो याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट पहले होता है, फर्स्ट पर्सन उसके बाद, थर्ड पर्सन उसके बाद होता है, और फर्स्ट पर्सन अंतिम चला जाता है। लेकिन अगर अब गुण हो, इसको समझिए, ये क्या हुआ? गुण, और ये क्या है? अवगुण। तो जब अवगुण हो तो इसमें जैसे है वैसे उतरना है, जैसे है वैसे उतरना है। एंड ही, चोरी करना क्या होता है? स्टील। V1 तो लगवे करेगा क्योंकि 3 आदमी है, एंड भी लगा हुआ है।
तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये जो है आपको अवगुण है। जो अवगुण जो है यानी दोष दिखाने के लिए अगर कहा जाए, अवगुण गलत हो जाए, गलत बात हो, तो वहां पे जो है 1 2 3 सही होता है, 1 2 3। और जब सही होता है तो है ना, जब सच होता है तो वहां पे 2 3 1 होता है। जैसे देखिए पढ़ना अच्छा चीज है, 2 3 1 बार देखिए कितना बार समझा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ कहेंगे चोरी करना अच्छा तो नहीं है, यहाँ इसलिए 1 2 3 ही रह जाता है, बदलता नहीं है। अब तक का सफर ये बताइए, प्राइवेट में इतना डिटेल करके कोई पढ़ाया था? हमको तो नहीं लग रहा है। बहुत सारा सेंटेंस आप सीख चुके हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि ट्रांसलेशन का कोई सीमा नहीं है, जितना आप पढ़ लो उतना कम है, मेहनत करो। तो ये आपको एकदम क्लियर कर दिया, फिर से समझ लो। अगर इसका मतलब हुआ, लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों सब्जेक्ट हो और गुण की बातें हो, पढ़ना अच्छा चीज है, तो वहां 1 2 3 गलत हो जाता है, 2 3 1 सही हो जाता है। लेकिन अगर मैं तुम और वह यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों होता है और अवगुण की बात होती है, देखिए अवगुण, चोरी क्या है, गलत चीज है यानी अवगुण, तो वहां पे 1 2 3 ही सही होता है, यहां पे 2 3 1 गलत हो जाता है और यहां 2 3 1 सही हो जाता है। यहां 1 2 3 सही हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहां पे ध्यान देना है, यानी 1 2 3 ये यहां गलत, यहां सही 2 3 1, यहां 1 2 3 सही, 2 3 1 गलत। तो अब आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको राम राम।